तो टुडे आई विल डिस्कस द BCNF नॉर्मल फॉर्म. ऑलरेडी वी लर्न द 3NF. तो 3NF तक हम लोगों ने देख लिया ना. BCNF इज नथिंग बट द एडवांस ऑफ द 3NF यू कैन से. तो यहाँ पर BCNF नॉर्मल फॉर्म. BCNF नॉर्मल फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सबसे पहली कंडीशन है कि जो आपका टेबल होनी चाहिए, दैट मीन्स R इज इन 3NF है. ठीक. अब दूसरी कंडीशन जो आपकी 3NF में क्या होती थी कि लेफ्ट वाला या तो सुपर की हो या राइट वाला क्या हो, आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो. बट यहाँ पे BCNF थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया. I mean, उसमें और रिस्ट्रिक्शंस लग गए. तो हम यहाँ पे करेंगे कि इफ़ हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी अल्फ़ा टेंस टू बीटा, इसमें हमारा जो अल्फ़ा होगा वो सुपर की होना चाहिए. केवल हम लेफ्ट की बात करेंगे, राइट की हम बात ही नहीं करेंगे. जबकि 3NF में हम बात क्या कर रहे थे, अल्फ़ा या तो सुपर की हो या बीटा फिर प्राइम हो. अगर अल्फ़ा सुपर की नहीं है तो बीटा को प्राइम होना है. बट यहाँ पर क्या है, BCNF में क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बीटा कि बीटा क्या है. बस हमें क्या देखना है कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, अगर उस क्वेश्चन में 4 दे रखी तो चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो सुपर की होना चाहिए. दिस इज द कंस्ट्रेंट इन द BCNF नॉर्मल फॉर्म. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हियर एंड वी विल डू दैट. कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर BCNF क्या है. So here I am taking very small example, that is a B C and A tends to B and B tends to C and C tends to A. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A जो है B को, B जो है C को, C जो है A को. तो अगर हम यहाँ पे क्लोजर निकालें, सॉरी कैंडिडेट की निकालें, तो आपको पता है हम क्या लेते हैं, A B C. दैट मीन्स A B के पास जा रहा है, B जो है C के पास जा रहा है, C जो है A के पास जा रहा है. तो कोई भी नहीं है एसेंशियल एट्रीब्यूट. तो इसका मतलब A को हम अलग चेक करें तो A का क्लोजर भी आप देखें तो R आएगा. A B के पास जा रहा है, B C के पास जा रहा है. इसी तरह से B का क्लोजर हम निकालेंगे, वो भी R आ जाएगा. C का क्लोजर निकालेंगे, वो भी R आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, A, B, C जो है वो तीनों ही हमारा C के हैं. दैट मीन्स कैंडिडेट की है. अगर A B C तीनों ही कैंडिडेट की है तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट क्या है. अब हम क्या करेंगे, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास गए और चेक किया क्या A एक सुपर की है. यस है. आप देख सकते हैं एक प्राइम एट्रीब्यूट है यहाँ पर, सॉरी एक कैंडिडेट की है, B भी कैंडिडेट की है और C भी कैंडिडेट की है. तो अगर ये कैंडिडेट की है ऑब्वियसली सुपर की होगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट की होती है वो खुद भी सुपर की होता है और उसका सुपर सेट भी सुपर की होता. तो A है तो यहाँ पे इसका मतलब A भी सुपर की है. B के पास जाते हैं, B भी कैंडिडेट की है तो इसका मतलब वो भी सुपर की. सिमिलरली आप C देख सकते हैं. तो तीनों ही लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, तीनों ही हमारी सुपर की आ गया. तो इसका मतलब द गिवन प्रॉब्लम इज इन द BCNF. अब लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि यहाँ तो ट्रांजिटिव दिख रहा है मैम, A टेंस टू B एंड B टेंस टू C और C टेंस टू A. आई मीन A से C को भी हम निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम कहें तो B से हम A को डिराइव कर सकते हैं. वेरी गुड. लेकिन ट्रांजिटिव की केस में हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही दिख रहा है कि ट्रांजिटिव की कंडीशन को दिखा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि A जो है B के पास जा रहा है और B से फिर हम C को ले रहे हैं. लेकिन जो मैंने 3NF में बताया था वो जो C आता था वो क्या होता था, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता था. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता था. दैट मीन्स ये B भी हमारा नॉन प्राइम होता था और C भी नॉन प्राइम. आई मीन केवल की जो होता था वो A होता था, B और C नहीं होता था. तो हम कहते थे कि जो थर्ड NF है ट्रांजिटिव तब होता है जब एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम को डिराइव कर रहा है. बट अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो A B C तीनों अलग अलग प्राइम एट्रीब्यूट है और यू कैन से कैंडिडेट की है. तो एक प्राइम दूसरे प्राइम है, B इज ऑल्सो अ प्राइम. This prime is deriving the prime attribute. Again B is a prime and C is a prime. Prime is also deriving the, I mean प्राइम का मतलब दिस B is also acting as a candidate. I mean अगर B की वैल्यू पता है तो आप C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. सिमिलरली यहाँ पर C भी क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट और यू कैन से कैंडिडेट की है, जिसकी मदद से आप A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है. आई मीन आप कह सकते हैं कि यहाँ जो हमने देखा प्राइम टू प्राइम की बात कर रहे हैं. अगर आप कह रहे हो A टू B है और B से C जो एक ट्रांजिटिव है, बिल्कुल सही है. बट यहाँ पर ये जो C है ये एक नॉन प्राइम कैंडिडेट नहीं है बल्कि प्राइम है, और B जो है वो भी प्राइम है. जबकि हमारा ट्रांजिटिव केस जो अभी इतने दिन से पढ़ रहे हैं
उसमें हम देखते थे कि जो सी होता था वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है, तब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द, तो यू कैन से द गिवन प्रॉब्लम इज इन नथिंग बट द BCNF। तो BCNF में क्या है, बस आपको एक अच्छी से याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी होना चाहिए वो एक सुपर की होना चाहिए, एंड दैट प्रॉब्लम विल बी इन द BCNF। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। लेट्स टेक दिस वन। यहाँ पे R is given here A, B, C, D, E, and इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है CE tends to D and D tends to B and C tends to A। ये है यहाँ पे। अब इसके हम कैंडिडेट की कैलकुलेट करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बिना कैंडिडेट की के हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा ना प्राइम और नॉन प्राइम क्या है। तो C और E मिलके जो है D को डेराइव कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे D जो है वो कर रहा है B को, एंड C जो है वो A को कर रहा है। तो आप देख रहे हैं किसके पास इनकमिंग एजेस नहीं है, दैट इज अ C एंड E। तो हम C और E को क्या निकालें, सबसे पहले क्लोजर निकालें। तो हम देख सकते हैं कि C जो है वो A को, CE खुद ही लेके आ रहा है D को, तो D आ गया, और जो C है वो A को बुला रहा है और D जो है वो B को बुला रहा है। तो यानी ABCDE आ गया, तो दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ R अगर आ गया तो हम कहेंगे यहाँ पर जो कैंडिडेट की है वो हमारे पास C के, आई मीन CE जो है वो हमारी कैंडिडेट की है। तो C अगर हमारा कैंडिडेट की है तो इसका मतलब प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, हमारा CE है। और प्राइम एट्रीब्यूट अगर C है तो नॉन प्राइम क्या हो गया, नॉन प्राइम हमारा A, B, D ये आ गया, तीन लोग, और प्राइम एट्रीब्यूट में आपका CE आ गया। तो ना अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या गिवन प्रॉब्लम हमारा BCNF में है कि नहीं है, वो देखते हैं। तो ना यहाँ पर CE, अब देखिए CE पहली वाली आप देख सकते हैं, तो CE क्या होना चाहिए हमारा, आई मीन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होना चाहिए, वो सुपर की होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं CE है यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो BCNF की कंडीशन को फॉलो कर रही है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ये क्या होना चाहिए, सुपर की, और वो सुपर की है। नाउ आई विल टेक द सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज D। D क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और दूसरा यहाँ पे जो हमारा कैंडिडेट की है वो C है, it is not the part of the candidate key, or you can say this is the non prime attribute। एक नॉन प्राइम जो है दूसरे नॉन प्राइम को लेके आ रहा है, यानी कि सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे फेल हो गई। पहला तो था, दूसरा भी नहीं है, इवन आप कह सकते हो तीसरा प्राइम तो है बट उसका लेफ्ट वाला आप यहाँ पर देखें तो वो नॉन प्राइम है। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे C जो है वो सुपर की नहीं है। C अगर, तो अगर एक भी कंडीशन फेल होगी तो हम नीचे का चेक ही नहीं करते, तो इसका मतलब द गिवन प्रॉब्लम नॉट इन द BCNF। हमने पहले ही देख के बोल दिया कि ये BCNF में नहीं है। कारण क्या है, यहाँ पे जो आपका सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वही फेल हो गई। अगर सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी ही फेल हो गई तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है BCNF का कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो सभी की सभी BCNF के रूल को फॉलो करना चाहिए, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए वो सुपर की होना चाहिए ना। अब इसी क्वेश्चन में आई विल चेक क्या ये जो प्रॉब्लम है वो 3NF में है कि नहीं। अगर ये BCNF नहीं है, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर BCNF नहीं है तो चेक करिए किस नॉर्मल फॉर्म में है, 3, 2, 1 किस में होगा। तो आई विल चेक दैट यहाँ पे 3NF की कंडीशन क्या होती है। ओके, बिफोर टेलिंग आई विल राइट हियर एवरीथिंग, आप लोग यहाँ पे सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहला हम देखेंगे इफ अल्फा टेंस टू बीटा टाइप का कोई प्रोडक्शन है तो हम चेक करेंगे कि अल्फा क्या होना चाहिए, सुपर की। अगर ये सुपर की है तो हम कहेंगे ये BCNF है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ अल्फा टेंस टू बीटा है, और हम अब चेक करेंगे इफ आई मीन अल्फा या तो सुपर की होना चाहिए या फिर बीटा क्या होना चाहिए, आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर अल्फा, इफ, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है, आई मीन आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं आ रहा तो हम राइट हैंड पे भागेंगे और वहां देखेंगे कि क्या तुम प्राइम हो। अगर वो प्राइम मिल गया, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो कंडीशन होती है वो 3NF की है। नाउ द थर्ड कंडीशन क्या होती है कि इफ अल्फा टेंस टू बीटा है,
एंड अल्फा यहाँ पे क्या है, दैट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी है। दैट मीन्स यू कैन से यहाँ पर इफ पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, तो हम कहेंगे कि वो 2NF है। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे होती है, दैट मीन्स अगर अल्फा हमारा यहाँ पर पार्ट ऑफ द की है, की अगर हमारा CE है, तो अगर यहाँ पर केवल C या E आ रहा है और वो किसी नॉन प्राइम को डिराइव करा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो पार्शियल डिपेंडेंसी। जैसे अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ, मैं यहाँ पे करूँ C टेंस टू यहाँ पर हमारे पास D होता, तो हम कहते हैं कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि C जो है वो यहाँ पे की का पार्ट है, तो हम कहते हैं पार्शियल। तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोलेंगे वो 2NF नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए पार्शियल डिपेंडेंसी डज नॉट, सॉरी यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, ए पार्शियल डिपेंडेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, तब हम बोलेंगे कि वो 2NF में। अगर वो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे वो 2NF में भी नहीं है। अगर वो 2NF में नहीं है तो फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी, देन द गिवन प्रॉब्लम विल बी इन द फर्स्ट NF, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ है अगर एटॉमिक वैल्यू को कंसीडर कर रहा है तो मान के चलते हैं कि द गिवन प्रॉब्लम एटलीस्ट 1NF में तो होगा ही होगा। तो दिस इज द 4 कंडीशन। अगर आप ये 4 बातें याद रखोगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजिली यहाँ पर जज कर पाओगे और उसको डिकम्पोज कर लोगे। ना तो हमने ये प्रूव किया कि यहाँ पे जो गिवन प्रॉब्लम था ये नॉट इन BCNF, ये BCNF तो नहीं आया अभी, और इसका जो कैंडिडेट की आया था वो CE आया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे, फिर से वापस हम स्टार्ट करेंगे 3NF के लिए, हम स्टार्टिंग से जाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 आई एम राइटिंग हियर, तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास फिर से वापस जाएंगे, हम चेक करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सुपर की, यस ये सुपर की लेफ्ट में आ गया क्योंकि BCNF सॉरी कैंडिडेट की ही है यहाँ पर, तो BCNF सुपर की है, तो हम D के बारे में बात ही नहीं करेंगे, कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए 3NF में, ये तो सुपर की है। अब हम इस सेकंड वाले के पास जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या D जो है सुपर की है, नहीं, हमारा कैंडिडेट की क्या है, CE है, ये CE का पार्ट नहीं बल्कि एक नॉन प्राइम, यानी कि सेकंड कंडीशन अगेन फेल हो गई इन केस ऑफ द 3NF, तो हम लिख देंगे नॉट इन 3NF। हम सिर्फ एक गलती को भी ढूंढ लेंगे तो हम कह देंगे वो चीज जो है उस वाले में है ही नहीं। हम ये नहीं कि सबको, अब सेकंड पे हमें मिला तो हमने सेकंड के बाद देखना ही छोड़ दिया। नाउ चेक करते हैं कि क्या ये 2NF में होगा। 2NF के लिए हम क्या देखेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी कहीं मिल गई तो हम कह देंगे ये भी नहीं। तो नाउ कम टू दैट, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये तो पार्शियल नहीं है क्योंकि ये तो प्रॉपर आपका कैंडिडेट की है, तो इसका मतलब ये सही है। D टेंड्स टू B, यहाँ पे आप देख सकते हो कि D भी एक नॉन प्राइम है और B भी एक नॉन प्राइम है, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला भी सही है, 2NF को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2NF कहता है भैया बस लेफ्ट वाला जो है वो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे अब देखिए हम आए थर्ड वाले पे, थर्ड वाला हमें क्या दिख गया, C दिखा, C इज द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, आई मीन केवल C टेंड्स टू A है, और आप देख सकते हैं कि C एक प्राइम एट्रीब्यूट है विच इज द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, तो हम यहाँ पे कहेंगे या कह सकते हो प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की, आप देख सकते हो C इज अ सबसेट ऑफ द CE, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे हमें पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई, PD मिल गया, और जैसे ही हमें PD मिला तो हमने कह दिया द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट इन द 2NF, तो ये 2NF में भी नहीं, तो फाइनली किस में होगा, 1NF में होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका, कि यहाँ पे ये चेक करना है कि गिवन रिलेशन जो है वो किस नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो दिस इज द वे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज R इज गिवन हियर A B C D E F G H, थोड़ा लंबा है। नाउ A B टेंड्स टू C and A टेंड्स टू D E and B टेंड्स टू F and F टेंड्स टू G H। नाउ हम इसे चेक करेंगे कि किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करना होगा, तो मैं यहाँ पर ही कर दे रही हूँ। यहाँ पर A और B दोनों मिल के जा रहे हैं C के पास, एंड A जो है वो D और E के पास जा रहा है, D एंड देन E के पास जा रहा है। नाउ B जो है, B कहाँ जा रहा है, F के पास, B जो है F के पास जा रहा है।
ना एफ जो है आपका जी और एच के पास जा रहा है, तो आप इनकमिंग एजेस कहाँ कहाँ नहीं हम देख सकते हैं, दैट इज़ ए और बी के पास इनकमिंग नहीं है। तो हम ए बी का क्लोजर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ए बी तो होगा ही होगा, ए बी जो है सी को बुला रहा है और ए जो है डी ई को भी बुला रहा है, डी ई आ गया, और बी जो है एफ को बुला रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये एफ भी आ जाएगा इसमें, और एफ जो है वो जी एच को बुला दे रहा है, तो यानी कि सारा आ गया। तो इसका मतलब ए बी हमारा यहाँ पर कैंडिडेट की बन सकता है। कारण क्या, ये आर आ गया और ए बी एक एसेंशियल एट्रीब्यूट था, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक एनी अदर एट्रीब्यूट्स, क्योंकि अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की बन गया तो केवल एक ही कैंडिडेट की होगी, दैट इज नथिंग बट द हियर ए बी। तो ए बी हमारा यहाँ पे कैंडिडेट की आ गया। नाउ अगेन आई विल चेक यहाँ बी सी एन एफ की कंडीशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, तो पहला वाला सही है। क्या सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है इस बात को, गलत हो गया, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, इट इज नॉट द सुपर की। आई मीन सुपर के लिए या तो ए बी होता या ए बी सी होता, कुछ नया होता, बट इट इज नॉट द सुपर की। तो आई मीन सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी फेल हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इन बी सी एन एफ। तो पहला तो बी सी एन एफ नहीं हुआ। नाउ आई विल चेक फॉर द 3NF। अगेन मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सुपर की, यस इट इज अ सुपर की है। आई मीन अब सेकंड पे आ जाए, क्या सेकंड सुपर की है, नहीं है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, चेक करेंगे क्या तुम प्राइम हो। डी क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइम एट्रीब्यूट ए बी है, तो बाकी सब लोग नॉन प्राइम हुआ, तो डी ई दोनों ही नॉन प्राइम है, तो इसका मतलब है ये थर्ड एनएफ में भी नहीं, ना ही इसका लेफ्ट सेटिस्फाई हो रहा है ना राइट सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब है सेकंड पे ही हम फिर अटक गए, तो हमने लिखा नॉट इन 3NF, नॉट इन 3NF। नाउ चेक फॉर द 2NF। 2NF पहला वाला तो होगा ही होगा क्योंकि वो तो की एट्रीब्यूट है, आई मीन ए बी एक कैंडिडेट की है। नाउ कम टू द सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड में हमने देखा ए टेंस टू डी है, ए जो है कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये पी डी आ गया, दिस इज द सबसेट ऑफ ए बी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी, और इवन थर्ड वाला भी पी डी आ रहा है, तो ये भी पार्ट है, तो ये भी पी डी है। खैर एक पी डी भी मिल गई पूरे प्रॉब्लम में, तो हम कहेंगे कि ये 2NF में नहीं है, नॉट इन 2NF। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 2NF भी नहीं, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1NF। इसका मतलब है कि द गिवन प्रॉब्लम इट इज इन द 1NF। तो दिस इज द वे यू कैन चेक द गिवन प्रॉब्लम किस नॉर्मल फॉर्म में है। ना यहाँ पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ए बी सी डी ई। ना यहाँ पे ए बी टेंस टू सी डी एंड देन डी टेंस टू यहाँ पर ए है एंड बी सी टेंस टू डी ई है। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट की आ रही है, ए बी बी डी एंड बी सी, ये 3 कैंडिडेट की है एंड यू गाइज नो हाउ टू कैलकुलेट द कैंडिडेट की, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल हियर राइट नाउ। 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप प्राइम एट्रीब्यूट की लिस्ट कर सकते हो, क्या आया ए बी एंड यहाँ पे क्या आया सी एंड डी। तो ये 4 लोग हैं जो प्राइम एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बचा क्या, नॉन प्राइम क्या हुआ है आपका, केवल ई जो होगा वो वहाँ पे नॉन प्राइम है, बाकी सारे प्राइम आ गए। तो अब हम फर्स्ट नॉर्मल सॉरी BCNF क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सुपर की। तो आप देख सकते हो कि ए बी एक कैंडिडेट की है, बी डी है और बी सी है, तो आप देख सकते हो कि ये तो सुपर की है क्योंकि ए बी है, तो इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है फर्स्ट वाला। नाउ अगेन आई विल कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे देखिए डी है ओनली, जबकि कैंडिडेट की क्या होना चाहिए, बी डी है, आई मीन सुपर की कम से कम बी डी हो, केवल डी नहीं चलेगा, या तो बी सी हो या बी डी हो या ए बी हो, मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड कंडीशन फेल हो गई, जबकि इसकी थर्ड कंडीशन भी सही है और फर्स्ट भी सही है, बट सेकंड फेल होने के कारण हम लिखेंगे कि इट इज नॉट इन द BCNF, नॉट इन BCNF, ये BCNF में नहीं आया। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर ये BCNF नहीं है तो क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है।
आई विल चेक दैट। आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या है, ए बी टेंस टू सी डी विच इज इन द, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, सुपर की है, यस वो आ गया। सेकंड पे आए तो लेफ्ट वाला हमारा सुपर की तो नहीं है, देन हम आई विल कम टू द राइट हैंड साइड, दैट इज अ बीटा पार्ट पे आएंगे। बीटा को हमने देखा तो क्या तुम प्राइम हो, ए एक प्राइम एट्रीब्यूट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्राइम की लिस्ट ले रखी है, तो ए जो है एक प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब है ये सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो आपका होल्ड कर रहा है 3NF की कंडीशन को, पहली भी और दूसरी भी। नाउ हम तीसरे पे आते हैं, लेफ्ट वाला क्या आना चाहिए, सुपर की, क्योंकि ये कैंडिडेट की है तो इसका मतलब ये सुपर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो द गिवन प्रॉब्लम इट इज इन द 3NF। अब जब ये 3NF में है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये 2NF भी होगा, 1NF भी है, आगे में चेक करने की जरूरत नहीं। तो फाइनली हम कह देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो 3NF में है बट BCNF नहीं है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच फंक्शनल डिपेंडेंसी इज स्ट्रॉन्गर, 3NF और BCNF। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि BCNF इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द 3NF। कारण क्या है, 3NF में आपके पास दो रास्ते हैं उसको जज करने का, लेफ्ट और राइट दोनों, जबकि BCNF ने और स्ट्रिक्ट होके कह दिया केवल मैं लेफ्ट को देखूंगा, राइट से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट में ही देख के वो डिसाइड कर देता है कि वो BCNF में है या नहीं है। और आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड जो होता है इसका वो प्राइम आना चाहिए। आई मीन क्योंकि ट्रांजिटिविटी का यहाँ पे मैटर नहीं करता, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव करेगा, बट यहाँ पे नॉन प्राइम नहीं आता है बल्कि प्राइम आता है ट्रांजिटिव के केस में। तो यहाँ पे जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो इन दोनों में अक्सर ये पूछा जाता है, कई बार आप देखोगे बुक में या कोई भी बोल देता है कि BCNF को 3.5 NF भी बोला जाता है, तो यू मस्ट नो दैट, बट इट इज़ नॉट द लीगल नेम ऑफ द BCNF। वो तो सिर्फ एक हम लोग अपने जानने के लिए, क्योंकि इसके बाद 4NF आ जाता है, 5NF आ जाता है, 6NF आ जाता है, तो ये 4 और 3 के बीच की कंडीशन है BCNF। तो दैट इज द रीजन कोई ऐसे ही बोल देता है कि 3NF भी इसे बोलते हैं, बट इट्स नॉट द स्टैंडर्ड नेम। इसका स्टैंडर्ड नेम BCNF ही है। दैट इज अ, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो बॉयज क्वाड COOD, क्वाड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसे, फुल फॉर्म इसका है बॉयज क्वाड नॉर्मल फॉर्म। ये जो इन्वेंशन करे थे ये इनका नाम है, इस बंदे का जिसने यहाँ पे ये BCNF का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनका नाम था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। नाउ आई होप कि आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल के बाद समझ में आ गया होगा। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल जिसमें, चलो यहाँ पर मैम 3NF की कंडीशन क्या होती है एक बार और बता दीजिएगा। जैसे लेफ्ट साइड सुपर की होना चाहिए और राइट साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट, ओके। 3NF में क्या हम देखते हैं, या तो लेफ्ट में आपका ये सुपर की होगी, या बोल रही हूं मैं दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या तो लेफ्ट वाला पार्ट सुपर की हो या राइट वाला पार्ट क्या हो, प्राइम है। दोनों भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला सुपर की नहीं है तो हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं और वहां चेक करते हैं कि क्या बीटा प्राइम है। अगर बीटा प्राइम है तो भी हम कहेंगे कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है 3NF है। अगेन आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, थोड़े से प्रैक्टिस कर लो तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। यहाँ पे BC है, BC टेंस टू ADE है, ADE नेक्स्ट है यहाँ पर D टेंस टू B है, ये गिवन है। और इसका जो कैंडिडेट की आप कैलकुलेट करेंगे वो BC एंड CD आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, बिकॉज वी आर लुकिंग हियर कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। मेरा मेन तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, BC एंड CD जो है इसका कैंडिडेट की है, 2 कैंडिडेट की आ रहा है। नाउ आई एम लुकिंग कि ये कौन सा नॉर्मल फॉर्म है। अगर हमारे पास कैंडिडेट की है तो पहले तो मैं लिख लेती हूँ प्राइम क्या है, यहाँ पे B हो गया, C हो गया और D हो गया, 3 लोग प्राइम है तो 2 बचे नॉन प्राइम। नॉन प्राइम यहाँ पे आ गया आपका A एंड E नॉन प्राइम हो गया, सॉरी। तो अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो BC क्या है, आपका कैंडिडेट की ही BC है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सुपर की है। लेफ्ट सुपर की है तो इसका मतलब भाई ये BCNF के कंडीशन को होल्ड कर रहा है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी उसमें गिवन है सबको चेक करते हैं एक एक करके, ऐसा नहीं कि केवल एक को चेक कर लिया और छोड़ दिया।
तो नाउ यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब डी को चेक करेंगे। डी इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, आप देख सकते हैं ये सुपर की तो है ही नहीं, क्योंकि सी डी होना चाहिए या सी डी से बड़ा कोई होना चाहिए, बट यहाँ तो केवल डी बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट होल्डिंग द कंडीशन ऑफ बी सी एन एफ। अगर ये बी सी एन एफ नहीं है तो यहाँ पे आप लिखोगे नॉट बी सी एन एफ। अब ये बी सी एन एफ नहीं है तो आई विल चेक फॉर द 3NF। 3NF की कंडीशन क्या, पहली कंडीशन तो 3NF में है ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है। अब ये सुपर की आ गया तो हम राइट हैंड साइड पे चेक नहीं करते, कोई एक बात को चेक करते हैं, लेफ्ट वाला सुपर की बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तब हम राइट की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या तुम प्राइम हो। तो अभी हमारा एक कंडीशन सही हो गया, तो आई एम नॉट लुकिंग द राइट हैंड साइड, तो दैट मीन्स ये 3NF में है पहला वाला। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास गए हैं तो इसका लेफ्ट वाला देखिए तो सुपर की नहीं है, डी है, डी इज नॉट अ सुपर की, तो हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे और बी को चेक करेंगे, बी क्या प्राइम है, राइट हैंड साइड प्राइम होना चाहिए। तो अब देखिए प्राइम की लिस्ट में बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन 3NF में सेटिस्फाई हो रही है। बी जो है एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जो है 3NF की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यस इट इज इन 3NF। जो गिवन प्रॉब्लम है वो 3NF में है।